अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब खैरियत से हो गए। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान एंड वेलकम बैक टू सर रिजवान्स अकेडमी। बेटा काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बीच में भी एक वीडियो बनाई थी लेकिन अब से जो बेटा सिलसिला है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अब से जो है वो पूरी पूरी कोशिश मेरी होगी और आप लोगों को भी अपनी साइड से बेस्ट देना है कि बेटा इस दफ़ा आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो एमडी कैट के लिए, क्योंकि बेटा एक कुछ अपडेट है। बैड न्यूज़ मैंने इसलिए बोला उसको, मेरी नज़र में कि उन्होंने बहुत लेट बताया। और वो अपडेट क्या है बेटा और आपको अपना स्टडी प्लान क्या रखना है, उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। और वो क्या चीज़ है बेटा, ये है वन शॉट लेक्चर। सही, वन शॉट लेक्चर। और ये एक डेमो लेक्चर है। सही बेटा, ये डेमो लेक्चर जो है वो उस बैच के हवाले से, जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 जून, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। ये मेरा लास्ट बैच है 2024 टू 2025 के सेशन का। सही, ऑनलाइन बैच भी है और ये फ़िज़िकल क्लासेस भी हो सकती हैं जो आपकी आसानी हो। तो बेटा उसके लिए अगर आपको देखना है कि यार ये सर जो है वो किस तरह पढ़ाते हैं, सर रिजवान का क्या मेथड है एमडी कैट में, और सर रिजवान ने ऐसे क्यों बोला है इस बैच का नाम वन वर्सेस ऑल। वन वर्सेस ऑल का मतलब बेटा कि आप एक हैं और आपका जो खड्डा है, वो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत सारे बोर्ड से है। तो बेटा अगर आपको इस दफ़ा मैं मतलब ढके छुपे अल्फाज में बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बेटा इस दफ़ा का मुश्किल आएगा टेस्ट। सही है, वो मुश्किल क्यों है, एक तो उन्होंने बहुत अपडेट जो है वो बहुत बाद में की है। अभी 2.5-3 महीने रह गए हैं बस, ठीक है। और जून जुलाई अगस्त, सही है, अगस्त तक समझो 3 महीने। सितंबर के एंड में भी अगर टेस्ट है तो आप सितंबर का महीना हटा दो। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब बोर्ड यानी कि सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, के बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड। तो आप देखो बेटा इतने सारे बोर्ड्स हैं और आपको जो है वो तैयारी करनी है। और ये वन शॉट लेक्चर में मैंने पूरी कोशिश करनी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं आपको एक चैप्टर है बेटा जो आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि स्टे ट्यून टू माय चैनल, एक डेमो लेक्चर अपलोड करूँगा। वो क्लास है फर्स्ट ईयर का, एक चैप्टर है बेटा ए सेलुलर लाइफ। तो इस एक वन शॉट लेक्चर में अगर कुछ टॉपिक्स मैं मिस कर दूं तो उसके लिए माजरत। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पूरा चैप्टर मैं आपको बताऊं कि पढ़ना किस तरह है और आपको किस किस तरह जो है वो अपना स्टडी को लेके चलना है। सही है, तो मतलब बैच ज्वाइन करने का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको इतने सारे बोर्ड से फिर अलग अलग पॉइंट्स को रीड नहीं करना पड़ेगा और ये आपका टाइम सेव करेगा। सही है, आपको मेरे एक ही लेक्चर में तकरीबन सारे बोर्ड्स का पॉइंट्स, लेक्चर पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सही है, तो बेटा इस बैच के जो कुल जो अब जो फ़ीस है, टोटल जो फ़ीस मैंने रखी है वो जून जुलाई अगस्त यानी कि अगस्त के चलो मिड तक मैंने 15,000 रखी है। लेकिन अभी 1-2 दिन है, 31 मई तक अगर आप लोग इनरोल करवाते हो तो ये आपको लेक्चर जो पूरे जो है आपको जो सेशन है 2.5 महीने का, ये 10,000 में हो जाएगा अवेलेबल। सही है इंशाल्लाह। तो बेटा लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि आप पहले जज करो, आप पहले ख़ुद एनालाइज़ करो कि यार पढ़ना किस तरह है। और इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके चलूँगा। सही है, और आपको अपना वे ऑफ टीचिंग भी बताऊँगा किस तरह है, किस तरह लेके चलना है चीज़ों को। सही बच्चों, आप ज़रा देखो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है ए सेलुलर लाइफ। सही है, ए सेलुलर लाइफ का मतलब है, लाइफ का तो मतलब ज़िंदगी है, सेल मतलब सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ए का मतलब बायो में होता है एब्सेंट। स्टार्ट तो ऑब्वियसली बेसिक से होगी, लेकिन फिर आप देखना इस पूरी वीडियो के एंड तक कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अल्हम्दुलिल्लाह सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। और ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा इंशाल्लाह। सही, यानी कि ये सेल के बिना ज़िंदगी है। सही है, इस दुनिया में बेटा टोटल जो साइंटिस्ट ने कितने किंगडम्स हमें बताए बच्चों, 5 किंगडम्स। सही है, और इस चैप्टर में जो जिक्र है वो बिना सेल के ज़िंदगी है। यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक एंटिटी की, एक शय की, जिसका नाम होता है बेटा वायरस। ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम वायरस। तो बेटा वायरस जो है वो किसी भी किंगडम में है या नहीं है बच्चों, डज नॉट इंक्लूड। बहुत गौर से देखना बेटा, क्योंकि काफ़ी की पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करूँगा ना, तो वो आपको एमसीक्यू में काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, तो ये चीज़ है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा पीएमसी की अपडेट क्या है, मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, स्टडी प्लान पूरा। सही है, और पीएमसी की लेटेस्ट अपडेट्स पूरी पूरी। तो बेटा ये वायरस जो है वो किसी भी किंगडम में नहीं है। सही, क्योंकि किंगडम में होने के लिए चीज़ का 100% जिंदा होना ज़रूरी है। तो वायरस डज नॉट इंक्लूड इन एनी किंगडम। सही है। अच्छा, वायरस लिविंग है सर, ये नॉन लिविंग है, ये बीच की चीज़ है। तो जाहिर सी बात है बेटा, वायरस जो है ना वो बॉर्डर पर है।
सही है, बॉर्डर पर है। बॉर्डर क्या करती है, जैसे दो कंट्रीज़ को, मल्टीपल कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करती है ना, दो चीज़ों के बीच की चीज़। तो वायरस जो है बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की चीज़ है। सही, इसको एक बड़ी प्यारी बुक्स में, एक बड़ी प्यारी मतलब आप कह सकते हो एक रिसोर्स बुक में लिखा हुआ है ये चीज़। वायरस जो है वो एक ट्रांजिशनल एंटिटी है। मैं बेटा आपको दोबारा बताता हूँ, एप्टीट्यूड की तैयारी करने का मकसद है, एप्टीट्यूड की तैयारी करने का जो तरीका है वो है बात से बात निकालना। और बेसिक तो सबको ही पता होती है बेटा, एप्टीट्यूड का मतलब है कि वो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रॉपरली उसने अच्छे से पढ़ी हुई होगी, तभी वो एप्टीट्यूड का ख्वाहिशमंद है। सही है, ये डन है। और उसने फर्स्ट ईयर में ये वाले चैप्टर सब पढ़े हुए हैं। तो बेटा ये थोड़ी बताऊँगा वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन की चीज़ें, और बस मैंने अपना लेक्चर ख़त्म कर दी। तो मैं अभी बता रहा हूँ, वैसे बेटा नहीं बताते क्योंकि ये सब आपको पता है। सही, थोड़ा सा भी इसलिए बता रहा हूँ पेज बनाने के लिए। सही है, लेकिन इसमें स्टार्ट ही एप्टीट्यूड का लेक्चर ऐसा होता है कि बिल्कुल एडवांस लेवल पे ना। तो याद रखना बेटा कि मैं बेसिक से एडवांस पे ज़रूर आता हूँ। सही, और यही एप्टीट्यूड की तैयारी है। सही है, जो जो आपकी बुक्स में पॉइंट्स नहीं है वो पॉइंट्स बताना, आपको एक ही लेक्चर में सारे बोर्ड्स कवर कर देना। तो बेटा वायरस जो है वो ट्रांजिशनल एंटिटी माना जाता है। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल का मतलब होता है बेटा जो स्विच कर सके। बिल्कुल, वायरस जो है वो कभी लिविंग बन जाता है, कभी नॉन लिविंग बन जाता है, कभी लिविंग से नॉन लिविंग बन जाता है, कभी नॉन लिविंग से लिविंग बन जाता है। समझ आई? तो ये बेटा चेंज करते रहता है ना अपनी स्टेट को, तो उसको हमने कहती है ट्रांजिशनल एंटिटी। ट्रांजिशनल एंटिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सही बच्चों, मैं देख लेता हूँ ये क्लियर है कि नहीं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बेटा ये ट्रांजिशनल एंटिटी हो गया बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सही, एक और भी चीज़, वायरस की स्टडी तो आसान है ना बच्चों। वायरस की स्टडी को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ वायरस। आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि खिचड़ी बन रही है, लेकिन ये नहीं होने देना अपने दिमाग के साथ। स्टडी ऑफ वायरस को बोलते हैं बेटा विरोलॉजी, विरोलॉजी। सही है, स्टडी ऑफ वायरसेस हो गया। वायरस एक ट्रांजिशनल एंटिटी है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस के कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें सर, कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ आप बता दें सर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ज़रा देखते रहना बच्चों, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिल्कुल, कि जिस तरह हमारे सेल्स की मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती है ना बच्चों, आरबीसी अलग है, डब्ल्यूबीसी अलग है, न्यूट्रोफिल्स अलग हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, डिफरेंट किस्म के जो सेल्स हैं उन सब का शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन अलग है। इसी तरह हमारे जो वायरस साहब हैं ये भी अपनी बहुत सारी वैरायटियों में पाए जाते हैं। तो बेटा वैरायटी को हम लोग जो है एडवांस लेवल पे कहते हैं स्ट्रेन्स। तो नॉर्मल सेल्स की तरह ये भी अकर्स इन स्ट्रेन्स। डिफरेंट स्ट्रेन्स लिख दो, यानी कि डिफरेंट वैराइटीज। स्ट्रेन्स का मतलब होता है बेटा वैराइटीज। क्या हमारे नॉर्मल सेल्स यूवी लाइट से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? बिल्कुल, वायरस भी हो सकता है डिस्ट्रॉयड बाय यूवी लाइट। आपको लग रहा होगा अभी बेसिक है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेसिक है। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह पेज जब बन जाएगा ना फिर। सही है, कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया। नॉन लिविंग देख लो। नॉन लिविंग तो यही ना बेटा, ये नॉन सेल्यूलर है, यानी कि ए सेल्यूलर। जब सेल नहीं है तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, वायरस क्रिस्टलाइज भी हुए थे। सही, मतलब सबसे पहले जो हुए थे स्टैनली साहब ने किए थे। एक और चीज़ इस चैप्टर में बेटा थोड़ा सा साइंटिस्ट का याद रखना है, बाकियों को तो उतना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं एनएमटी कैट में, जैसे ये वाला हो गया, सेल चैप्टर हो गया, थोड़े बहुत आपको साइंटिस्ट आने चाहिए। सही, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन थोड़े बहुत। और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। सही, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। डन बच्चों। अच्छा, तो बेटा हम सबको पता है जो जो वायरसेस होते हैं वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को भी करते हैं। सही, तो वायरस जो है बेटा उसके होस्ट तो बहुत सारे हैं। एक और चीज़ जो आपकी सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में होनी चाहिए थी वो नहीं है। वायरसेस का कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता बेटा? वायरसेस का कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास? देखो, जब कोई चीज़ जिंदा होती है तो वो मर जाती है, जब तो वो डिकम्पोज हो जाती है, डिकम्पोज होने के बाद उसके फॉसिल्स बन जाते हैं। तो बेटा वो जिंदा चीज़ भी तो हो, वायरस तो बीच की चीज़ है। तो वायरस इसका कौन सा रिकॉर्ड नहीं है? वायरस इसका फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है।
तो याद रखना ये वाले भी पॉइंट, वायरसेस वायरसेस डू नॉट हैव डैश रिकॉर्ड, viruses do not have dash record, viruses do not have fossil record। जो अंडरलाइन कर दो बच्चों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही है, एक लेक्चर तमाम बोर्ड्स कवर करेगा, ये वादा है आपसे बेटा। ट्रस्ट मी, बायो की प्रिपरेशन आप अल्लाह के बाद आप मुझ पर छोड़ो, ज़रूर अच्छी हो जाएगी, टेंशन नहीं। सही है, तो बेटा सब बोर्ड्स कवर हो जाएंगे, इसलिए कहा था कि बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर देता, तो ऐसा जो है वो जब फिज़िकल क्लास होती है तब मज़ा भी आता है। चलो अभी जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए से, इसलिए थोड़ा सा बेसिक से लेके चलाओ। सही, या आप इसको कॉपी करो। अच्छा बच्चों, तो हम लोग एक वन शॉट लेक्चर आप लोग की खिदमत में पेश करें। सही, और ये चैप्टर का नाम है बेटा, फर्स्ट एक चैप्टर है ए सेलुलर लाइफ। सही, और ये पूरा चैप्टर बेटा किस पर है, वायरस पर है। क्या बोला था हमने बेटा, वायरस जो है उसके ये एक ट्रांजिशनल एंटिटी है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान, और वायरस का कोई भी कौन सा रिकॉर्ड नहीं है, फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। आपको पता है एमडी कैट में ही एक उसकी प्रिपरेशन की एक एमसीक्यू की बुक पे लिखा हुआ था, वायरसेस को डैश वेपन माना जाता है। वायरसेस आर कंसिडर्ड एज डैश वेपन, बायोलॉजिकल वेपन। तो पूरी कोशिश करूंगा आपसे जहाँ स्टार बना दो तो समझो आप वो पॉइंट अपने पास नोट कर लो। ये ना सोचो यार ये अब ये पॉइंट अब कौन सी बुक में लिखा हुआ है, अब टाइम नहीं ना बेटा ढूंढने का, तो इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए एक ही लेक्चर में तमाम बोर्ड्स कवर करने की कोशिश करी है। सही है, वायरसेस जो है वो बायोलॉजिकल वेपन्स भी माने जाते हैं। अच्छा, वायरस जो है बेटा इनका जो साइज़ है हर बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। फिलहाल सिंटेक्स बुक बोर्ड में 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर, ये पुरानी सिंटेक्स बुक बोर्ड में। सही है, 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर, 17 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या कुछ ऐसे ही कुछ करके फेडरल बोर्ड में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा। सही है, फिलहाल मैं यहाँ इसमें लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट है ये सिंटेक्स बुक बोर्ड में है, लेकिन मैं आपको ये बार बार नहीं बता पाऊंगा, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता, फिर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। आपका काम है बस लेक्चर कॉपी करना। आपका जो सूबा है उस सूबे की टेक्स्ट बुक बोर्ड आपके लिए सबसे पहले है, इंपॉर्टेंट है वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वही टॉपिक अगर बाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो टॉपिक का कोई पॉइंट आपकी बुक में नहीं है, तो वो पॉइंट वहाँ से भी आ सकता है, फिर स्टूडेंट कंप्लेन नहीं कर सकता इस दफ़ा कि आउट ऑफ सिलेबस आए। समझ रहे हो, आपके वैल्यूज़ जो है ना, आपके जो बोर्ड है जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा डोमिसाइल के अतबार से, तो वो सूबे की बुक तो वैल्यू के हिसाब से पहले प्रेफरेबल है। कोई ऐसा पॉइंट दूसरी किताब में आपकी किताब में नहीं है वैल्यू से हट के, तो वो फिर आपको फॉलो करना है उस किताब का। सही है, 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर हो गया। वायरस जो है उनमें सबसे लार्जेस्ट एनिमल वायरस कौन से हैं, लार्जेस्ट एनिमल वायरसेस ये है बेटा पॉक्स वायरसेस। अब आप इससे नाम से ही जान लो, स्टार बना दिया कि यार इंपॉर्टेंट है ये। लार्जेस्ट एनिमल वायरस की बात हो रही है, पॉक्स वायरस, और ये स्मॉल पॉक्स कॉज करते हैं, चिकन पॉक्स। डन। पॉक्स से याद आया, जो मैं आपको कह रहा था बात से बात निकालना एप्टीट्यूड होता है, पॉक्स वायरस से का रिलेशन किससे होगा बेटा, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। जब भी ये आ जाए जिक्र तो आप समझ जाओ एडवर्ड जेनर का भी जिक्र आप कर लो, तो बात से बात निकालना, बहुत ज़्यादा डीप में भी ना जाओ, लेकिन उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एडवर्ड जेनर जो है वो, इन्होंने बेटा वैक्सीनेशन की बुनियाद रखी थी, वो कॉपॉक्स वगैरह वो सब चीज़ें, मतलब मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, स्मॉल पॉक्स नहीं, इससे रिलेटेड ये जो पॉक्स का वर्ड है ना, ये आपको याद दिलाएगा किस साहब की, एडवर्ड जेनर साहब की, जिन्होंने वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। सही है, ये चीज़ हो गई है। सही, लार्जेस्ट एनिमल वायरस पॉक्स वायरस हो गए। अच्छा, एक और चीज़, जो स्मॉलेस्ट वायरसेस है बेटा, देखो वायरस में जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना बेटा, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, तो एक वायरस में दोनों कभी नहीं होते। तो एक वायरस में याद रखना कभी भी दोनों नहीं होते, वायरस में कभी दोनों नहीं होते, या तो ईदर डीएनए और आरएनए, तो वायरस में कभी एक दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल या जीनोम। तो याद रखिएगा, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जीन्स की बात हो रही है। जो स्मॉलेस्ट वायरसेस है ना बेटा, उनमें तकरीबन कितनी जीन्स हैं बच्चों, जो स्मॉलेस्ट वायरसेस हैं उनमें 4 जीन्स हैं। सही है, जो लार्जेस्ट वायरसेस हैं
उसमें तकरीबन मैं देख लेता हूँ अपने पास भी, 1 मिनट, 200 जीन्स आई गेस। बिल्कुल, जो लार्जेस्ट वायरसेस है ना बच्चों, उनमें तकरीबन 200 जीन्स तक भी हैं। देख रहे हैं सब पॉइंट्स, यहाँ स्टार बना दिया, यहाँ स्टार बना दिया, 4 लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये 4। डन, ये चीज़ यहाँ तक कॉपी कर लो आप, शाबाश। सही बच्चों। अच्छा, यहाँ लिखा है बेटा 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर। तो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट तक तो लिखा हुआ ही पॉक्स वायरसेस हैं, लार्जेस्ट में आगे 250 300 नैनोमीटर। ये जो बेचारा 20 नैनोमीटर वाला है वो काफ़ी छोटा होगा ना, तो बेटा 20 नैनोमीटर की एग्जाम्पल है पार्वो वायरस, यानी कि ये स्मॉलेस्ट माने जाते हैं पार्वो वायरसेस। सही नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पार्वो वायरस यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, ये बच्चों 20 नैनोमीटर तक के हैं पार्वो वायरस। अब सोच रहे हो कि पार्वो वायरस क्या है? बेटा पार्वो वायरस ना एक ऐसा वायरस है जो डॉग्स वुल्स को अफेक्ट करता है। सही, और ये दोनों इनके अंदर केनाइंस होते हैं, तो इस वायरस को हम लोग केनाइन पार्वो वायरस भी कहते हैं। केनाइन पार्वो वायरस ये एक इलनेस है, मतलब जो पार्वो वायरस है ये एक इलनेस कॉज करता है, काइंड ऑफ बीमारी कॉज करता है डॉग्स एंड वुल्स में, पार्वो वायरस। आप कॉपी कर लो साथ साथ इसके। सही बच्चों, देख लेता हूँ यहाँ पे कितना आ सकता है मटेरियल। ये भी एक यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, वायरसेस जो होते हैं ना बच्चों, जो वायरसेस होते हैं वो जो कंप्लीट जो वायरस पार्टिकल होता है, एक वायरस जो कि पूरा कंप्लीट है, उसमें यानी कि कैप्सिड भी है, नाम सुना हुआ कैप्सिड। सही है, तो जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, कैप्सिड हो गया, तो जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल इसको हम लोग क्या कहते हैं? अ कंप्लीट वायरस मेच्योर पार्टिकल, अ कंप्लीट मेच्योर वायरस का जो पार्टिकल है, अक्सर बच्चे इसको कहेंगे शायद विरॉइड कहते हैं। बेटा विरॉइड अलग चीज़ है, इसको विरियन कहते हैं। अ कंप्लीट वायरस मेच्योर्ड पार्टिकल इज नोन एज विरियन। ये भी है बुक्स में, फेडरल बोर्ड में भी है। मैं देख लेता हूँ, नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। अ कंप्लीट वायरस, कंप्लीट मेच्योर्ड वायरस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। सही बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ बच्चों, वायरस जो है वो अपनी कॉपी बनाता है होस्ट सेल के अंदर, ऐसी है ना, और होस्ट सेल के अंदर अपनी कॉपीज़ बनाता है। उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर पूरा मतलब उसके उसके जेनेटिक मटेरियल से नई नई कॉपीज़ बनती हैं। तो ये पूरा असम्बली का काम, मेच्योरेशन का काम उस होस्ट सेल के कहाँ पे करता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। वायरस जब एक सेल में गया तो उसने अपनी कॉपीज़ बनाने शुरू करी, तो जो उसकी कॉपीज़ बनती हैं असम्बली मेच्योरेशन, वो कहाँ बनती है? न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है वहाँ पे, या साइटोप्लाज्म में। तो आसान सा आंसर है इसका बेटा साइटोप्लाज्म। सही, तो मैं यहाँ लिखता हूँ असम्बली एंड मेच्योरेशन ऑफ वायरस इन होस्ट सेल। कम से कम लिखना होता है एप्टीट्यूड में, शॉर्ट शॉर्ट की पॉइंट्स, बुक से चीज़ें अंडरलाइन करो, स्टिकी नोट्स बनाओ, जो पॉइंट जहाँ पे नज़र आ रहा है बाकी बुक से वो पॉइंट देख के उसी पेज पे स्टिकी नोट ऐड करना,
फिर अपने पास हैंड रिटन नोट्स बनाना, ये सब है बेटा। तो हम भी टीचर्स इसी तरह पढ़ाते हैं, सही है। लेकिन हमसे पढ़ने का आपको ऑब्वियसली फ़ायदा साथ होता है बेटा, एक्सपीरियंस काउंट करता है, सही है। और दूसरी ये चीज़ है बेटा, एक ही लेक्चर में सब कवर हो जाता है इंशाल्लाह। असेंबली एंड मैच्योरेशन और वायरस एंड होस्ट सेल कहाँ पे होती है बच्चों? ये होती है इसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, कुछ और वायरस यानी कि ए सेलुलर लाइफ चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। मैंने यहाँ पे वायरस हटा दिया, ऑब्वियसली वायरस का ही बात हो रही है ना। तो बेटा एक यहाँ से इस तरह बना देता हूँ। बच्चों जो वायरस के जो वो होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं, जीनोम, सही है। ये ढका हुआ होता है किसके अंदर? इनक्लोज्ड बाय एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बायो में कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड समझो मोबाइल का कवर है, उसके अंदर मोबाइल है, सही। तो कैप्सिड वो कवरिंग है जिसके अंदर उसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, सही। और कैप्सिड किससे मिलके बनता है बेटा? प्रोटीन के सब यूनिट से। प्रोटीन के सब यूनिट से, उनको हम लोग बायो में क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम लोग बायो में कहते हैं कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स, सही। और ये यूनिट किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन। मर का मतलब बच्चों मॉलिक्यूल होता है, ओलिगोमर, सही है, मोनोमर, सही। तो वो वायरस का जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल, वो किससे के अंदर होता है? कैप्सिड के अंदर होता है। अच्छा, एक वायरस है बेटा जिसका नाम है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस ये फ्लू, कोल्ड वगैरह कॉज करता है। इसके अंदर जो कैप्सोमर्स हैं, यानी कि ये भी वायरस है, इसके अंदर भी कैप्सिड होगा, इसके अंदर भी कैप्सोमर्स होंगे। तो इसके जो कैप्सोमर्स की तादाद है वो है 252। एडिनो वायरस के कैप्सिड के अंदर जो कैप्सोमर्स है 252, सही है। एक और वायरस है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं बायो में हर्पीस वायरस, जो क्या कॉज करता है बेटा? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है, उसको हम लोग बायो में कहते हैं हर्पिस सिंप्लेक्स। ये आपने सेकेंड ईयर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में पढ़ी हुई होगी, पुरानी सिंध बोर्ड में भी है, न्यू सिंध बोर्ड में भी है, पंजाब बोर्ड में भी है, हर्पिस सिंप्लेक्स। और ये सेक्सुअली एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल जाती है, सही। और इसकी दो टाइप्स होती हैं बच्चों, HSV1 HSV2, टाइप 1 टाइप 2, सही बच्चों। टाइप 1 का एक और नाम होता है ओरल हर्पीस, टाइप 2 का एक और नाम है जेनिटल हर्पीस। तो इस वायरस के जो कैप्सिड हैं, उसके जो कैप्सोमर्स हैं, उसकी तादाद है बच्चों 162 कैप्सोमर्स। कितने होगा बच्चों? 162। ये की पॉइंट्स हैं बेटा, ये इसकी इतनी बड़ी दुनिया है, क्या बताएं, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, सही। ये हो गया एक चीज़, आप इसको अपने पास कॉपी कर लो। कुछ और की पॉइंट्स बच्चों? वायरसेस को हम लोग इस नाम से भी जानते, मतलब वायरसेस को इस नाम से भी जाना जाता था काफ़ी पहले, फिल्टरेबल एजेंट्स, सही। क्योंकि ये किस फिल्टर से बेटा क्रॉस हो गए थे, याद करो, फर्स्ट ईयर की सिंटेक्स बुक बोर्ड में भी लिखा हुआ है पहले पेज पे। पोर्सलिन फिल्टर से क्रॉस हो गए थे, जिसका था 0.1 माइक्रोमीटर। उस फिल्टर की जो छन्नी आती पोर से, उनका साइज ये था 0.1 माइक्रोमीटर, जहाँ से बैक्टीरिया नहीं गुजर पाया था, याद है। और जो वायरसेस हैं बेटा, इनका जो वर्ड है ना, ये सब अपना वेनम, पॉइजन, सही है, जहर या स्लाइमी लिक्विड, ये जो वर्ड है ना वायरस बेटा, आप लोग कह रहे हो कि सर आप एकदम से पीछे चलेगा, ये पीछे आगे जाना, ये बेटा यही चलता है इसमें। एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में बहुत डिटेल होती है, तो इसलिए पॉइंट्स आप देखो,
एप्टीट्यूड का लेक्चर मेरा लेने से पहले ना आप लोगों को मैं कहूँगा अपने बैचेस में कि जिस दिन मैं चैप्टर जो पढ़ाऊंगा टॉपिक उससे पहले आपको बता दिया करूँगा ग्रुप में। मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए, इससे इसके वाले से भी आपको बता दूं बेटा, मैंने एमडी कैट का गर्ल्स का अलग ग्रुप बनाया हुआ है, एमडी कैट का बॉयज़ का अलग ग्रुप बनाया हुआ है। सही है, आप चाहे मेरे बैच ज्वाइन करो नहीं करो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस उन ग्रुप्स के लिंक आपको भेज दूंगा। सही, आप लोग ज्वाइन करो, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, कोई चीज़ पूछती हूँ मैं हाजिर हूँ। सही, और जो मेरा जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ है उनका एक अलग सेपरेट बैच है। सही, तो वो जो जिन्होंने बैच ज्वाइन किया हुआ उनको मैं बता दिया करूँगा कि यार आज मैं ये चैप्टर ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, उससे पहले आप ये थोड़ा पढ़ के रहो ताकि आपको ये याद रहे, ये ग्रैब करने में आसानी हो। सही, और एक और भी चीज़ जो मुझे बतानी थी बेटा, वायरसेस से रिलेटेड ना, वायरसेस की जो नेमिंग है वायरस, ये इन दो साइंटिस्ट के दौर की है। एक है लुइस पेस्टर, ये तो आसान है याद करना, बहुत पुराने साइंटिस्ट मशहूर, और दूसरा रॉबर्ट कॉच। सही है, एक तो ये हो गया, वायरस का जीनोम का पता चल गया हमें, जीनोम जो होता है वो इनक्लोज होता है कैप्सिड से। अब कैप्सिड से जुड़े हुए पॉइंट बताता हूँ आपको मैं। सही है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये बॉक्स आपको विजिबल होगा मेरे बच्चों, विजिबल होगा थोड़ा सा। जो कैप्सिड होता है ना बेटा, देखो ये जो कैप्सिड होता है, कभी भी ये लिखा हुआ आ जाए ना हेलिकल कैप्सिड, हेलिकल का मतलब होता है बच्चों ये इस तरह, तो ये अपीयरेंस कौन सी देता है, ये मुझे चीज़ बतानी थी, ये रॉड शेप्ड अपीयरेंस देता है। रॉड शेप्ड जो जो कैप्सोमर्स होते हैं, अगर वो रॉड शेप में अरेंज हो, रॉड का मतलब है कि उन्होंने ये इस तरह करते करते पूरी रॉड बना ली, तो जो कैप्सिड की जो टाइप होगी वो हेलिकल होगी। तो हेलिकल है कैप्सिड की टाइप और इसका अपीयरेंस होता है बेटा रॉड शेप। तो ये अक्सर बच्चे समझते हैं कि सर ये क्या एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है सर, ये इसमें मतलब तो आंसर दोनों सही होंगे ना, आंसर नहीं, आंसर में बेटा हमेशा हेलिकल ही आएगा, क्योंकि वो आपसे सवाल में कैप्सिड की टाइप पूछते हैं या शेप पूछते हैं। शेप ऑफ कैप्सिड हेलिकल शेप, हेलिकल कैप्सिड, जो कि अपीयरेंस देता है रॉड शेप जैसा। और इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको बेटा, बड़ा मशहूर वायरस है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैं इसलिए भी देखते रहता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। TMV बेटा प्लांट्स में बीमारी कॉज करता था, उसको कहते थे टोबैको मोजाइक डिजीज़, और ये वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट प्लांट डिजीज़ भी मानी जाती है TMV। थोड़ा सा मैं एक दो साइंटिस्ट और बता देता हूँ आपको बेटा, अगर जब TMV का जिक्र हो जाए ना, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, एक था आपके पास टॉट एंड दूसरा था आपके पास डी हेरेल कुछ करके। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इस वायरस की डिस्कवरी करी थी, क्योंकि बेटा अगर साइंटिस्ट आ गए फिर क्या करोगे, हमें को 100% तो नहीं पता ना, तो उससे मेरे अल्लाह को पता है कि क्या आएगा भाई, कोशिश कर सकते हैं। हाँ ये है कि 99% जो है वो आपको थ्योरी पे फोकस करना है, 1 से 2% आपको जो है वो मतलब इसी थ्योरी में मौजूद साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत सही, लेकिन पता होना चाहिए, ये एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। टॉट एंड डी हेरेल TMV के डिस्कवरी के समझो हैं साइंटिस्ट। एक और साइंटिस्ट था बेटा इवानोस्की, एवानोस्की, एवानोस्की रशियन बायोलॉजिस्ट था, जिसने वायरसेस के ट्रांसमिशन के बारे में बताया था, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, कि वायरसेस जो हैं भाई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकते हैं, इवानोस्की। सही बच्चों, अभी सेंटर वाला मिटाता हूँ और की पॉइंट्स देखते हैं, आप लोग कॉपी कर लो उसको। अच्छा मेरे बच्चों, कुछ और पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर के देखते हैं, की पॉइंट्स, लेक्चर पॉइंट्स। सही है, हमारा ये और डेमो वन शॉट लेक्चर है बेटा एमडी कैट के लिए 2025। सही है, और पीएमसी की लेटेस्ट पॉलिसीज़ के अतबार से हम लोग प्रिपेयर करें। अच्छा बेटा, ये जो कैप्सिड का था, ये जो मोस्ट कॉमन कैप्सिड है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा कैप्सिड है जो बहुत कॉमन है वायरसेस में, तो बेटा उसका नाम है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल वो ऐसा शेप होता है बेटा जिसमें उसके कैप्सिड में कितने ट्राइंगल्स होते हैं बच्चों, 20 ट्राइंगल्स, और जब ट्राइंगल्स आपस में अरेंज होते हैं एक सरफेस पे और सब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, स्टिक होते हैं, तो उसको हम लोग फैसेट्स भी कहते हैं, फैसेट्स। तो ये मोस्ट कॉमन कैप्सिड है।
सही, मोस्ट कॉमन टाइप आइकोसाहेड्रल, सही, जिसका शेप ये कुछ इस तरह बनता है। सही, ये बैक्टीरियोफेज नहीं बेटा, याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज अलग है। पॉलीहेड्रॉन भी कह सकते हैं। अब आप ज़रा सोचना, सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड में लेफ्ट साइड पे एक चार्ट, एक टेबल दिया हुआ है, चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है बेटा, तीसरे चौथे पेज पे, तो उस एक दो चौथे पेज पे, सही, तो उसमें देखना कि पॉलीहेड्रन के बराबर में कौन सी एग्जाम्पल लिखी हुई है, और वो सही लिखी हुई है। लेकिन उसी चार्ट के थोड़ा सा नीचे HIV के कैप्सेट में उन्होंने मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक भी बतानी है, साथ साथ मतलब अपनी पढ़ाई को मैनेज भी करना है, गर्मी भी, ये सब चीज़ें, काफ़ी सारे बोर्ड्स ही पढ़ने हैं, तो बेटा एप्टीट्यूड की तैयारी है ये, सही है। तो कैप्सेट जो है वो मोस्ट कॉमन कैप्सेट, तो मैंने आपको हिंट दे दी। अब आपको इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सर इसकी कोई एग्जाम्पल ये वाली तो नहीं है क्या, फिर मैं आपको कंफर्म करूँगा, सही है। अच्छा, ये हो गया। और कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो मैंने आपको बताया हेलिकल शेप होता है, उसकी एग्जाम्पल दी मैंने आपको। एक होता है सर टेडपोल शेप। टेडपोल और पॉलीहेड्रन में क्या फ़र्क है बेटा, सही है, पॉलीहेड्रन की ही आप क्या लगा दो, कुछ नीचे से टेल्स लगा दो, 5 से 6 टेल्स लगा दिए, सही है। इसमें भी एक है लॉजिक के, मतलब लॉजिक नहीं है, रीज़न है कि ये 5 से 6 का कहीं जिक्र है कि टेल फाइबर्स का, तो बेटा ये एक शेप बन जाता है, इसको कहते हैं टेडपोल शेप। और इसकी एग्जाम्पल है ना आपकी बुक्स में, इसकी एग्जाम्पल है आपकी बुक्स में, इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। सही, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया ईटर्स भी माना जाता है इनको, बैक्टीरिया ईटर्स, फेज मीन्स ईटिंग, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया, तो इनको हम लोग बैक्टीरिया ईटर्स भी कहते हैं। जिसमें आपके पास T4 फेज भी आता है और X फेज भी आता है। आपको जो बताने ना बेटा कमेंट सेक्शन में आपको बताने कि सर ये आइकोसाहेड्रल की एग्जाम्पल कोई दे वायरस की। 20 ट्राइंगल्स याद रखिएगा, ट्राइंगल्स को हम लोग फैसेट्स भी कहते हैं, ये ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी है, ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी, सही है? मुश्किल चीज़ ही तो याद रखनी ना बच्चों। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं बच्चों जिनके कैप्सिड के ऊपर एक और कवरिंग होती है, यानी कि वो वायरस को ज़्यादा तगड़ा बनाती है, उसको कहते हैं बेटा वायरल एनवेलप कवरिंग ओवर कैप्सिड। ओए होए, ये तो बायो में इसको हम लोग के फिर कहते हैं वायरल एनवेलप। और ये किससे मिलके बनती है बच्चों, ये मिलके बनती है बच्चों लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, वायरल एनवेलप। यानी कि इस दुनिया में बच्चों दो किस्म की वायरसेस हैं, इस हिसाब से कुछ होंगे एनवेलप वायरसेस, कुछ होंगे नॉन एनवेलप, जिस तरह कुछ होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, कुछ होते हैं नॉन माइलिनेटेड। सही, आपकी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में बाकी बुक्स में भी हैं थोड़ी बहुत एग्जांपल्स, एनवेलप वायरस कौन से होते हैं, नॉन एनवेलप। बेटा बहुत सारे पॉइंट्स तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब बहुत सारे से मुराद ये कि पूरा पूरा एक चैप्टर की एक लाइन, क्योंकि ये डेमो है बेटा, सही है। अब जब मैं अपने ऑफिशियल बैचेस स्टार्ट करूंगा 1 जून से इंशाल्लाह, उस पर हर एक चीज़ की डिटेल है, सही है। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये ये एनवलप वाले वायरसेस हैं, जिनका वीक पॉइंट क्या होता है कि होते तो तगड़े हैं, लेकिन हीट रेजिस्टेंट मतलब हीट रेजिस्टेंस वाली जो एबिलिटी है इनमें कम होती है, यानी कि लेस हीट रेजिस्टेंट है, गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, सही है? तो ये चीज़ है। कवरिंग ओवर कैप्सिड हो गया, लिपिड प्लस प्रोटीन हो गया, सही है। अब एक और चीज़, अब वो एक और चीज़ क्या है बच्चों, ज़रा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मैंने लिखा था STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसमें एक थी HSV, सही है। HSV का मतलब हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। बेटा एक ग्रुप होता है वायरसेस का, जिसको हम लोग बायो में कहते हैं रेट्रो वायरसेस। अब ये रेट्रो वायरसेस क्या हैं, रेट्रो मीन्स पीछे, बैकवर्ड्स। रेट्रो वायरस बेटा उल्टा काम करते हैं, वैसे तो DNA से RNA बनता है ना, ये लोग RNA से क्या बनाते हैं बच्चों, DNA। सर आपने ये क्यों पॉइंट बताया, अभी देखना इसका एक MCQ ज़रा देखना क्या था पास पेपर्स में। RNA से DNA काम करते हैं, DNA से RNA बनाने को कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से DNA बनाने को आप सबको पता है क्या कहते होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैं ही इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसका नाम है एड्स,
सही है। और अब वो एक वायरस से फैलती है, उस वायरस का नाम है बच्चों HIV। HIV आप सबको पता है कि एक रेट्रो वायरस है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ये ग्रुप ऑफ वायरस में HIV आता है। क्या आपको बच्चों ये पता है कि HIV की कितनी टाइप्स हैं? HIV की बच्चों 2 टाइप्स होती है, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड हार गई। HIV-1, HIV-2। और आपको पता है ज़्यादा कौन सा खतरनाक है? HIV-1। सही है, HIV-1 ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू HIV-2। सही है, मैं देख लेता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है। HIV की मैंने यहाँ लिख दिया 2 टाइप्स बच्चों, HIV-1, HIV-2। ज़्यादा खतरनाक होने का मतलब है कि मोर विरुलेंट कौन सा है? मोर विरुलेंट HIV-1। सही है, मोर विरुलेंट HIV-1। और एक और चीज़ बताऊं बच्चों मज़ेदार, रेट्रो वायरस में आप सबकी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है कि उसमें HIV आता है एक्सेट्रा। तो यार HIV के अलावा अगर कोई ऑप्शन आ गया, ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी ना हुआ, सही, ऑप्शन में HIV बना हुआ, यानी कि आपको एक और तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। बेटा रेट्रो वायरसेस की कैटेगरी में एक और एग्जाम्पल है, मतलब वैसे तो बहुत सारी, एक और कर लो। सही है, उस बीमारी का नाम है बेटा ये राउस सार्कोमा। राउस सार्कोमा, ये चिकन्स में इलनेस कॉज करता है, और ये भी, इसका भी जो वायरस है, ये भी जो है बच्चों रेट्रो वायरस है। तो राउस राउस सार्कोमा मैंने क्या लिख दिया, किन में होता है बेटा? चिकन्स में इलनेस कॉज करता है, और ये भी क्या है बच्चों? एक रेट्रो वायरस है। अच्छा, इलनेस छोटी मोटी नहीं है बेटा, देखो सार्कोमा लिखा हुआ है ना, सार्कोमा का मतलब होता है ऐसा कैंसर जो आपके बोन्स में और सॉफ्ट टिश्यूज में डेवलप होता है। समझ गए? राउस सार्कोमा वायरस, RSV। तो ये राउस सार्कोमा का जो वायरस है, RSV, तो वो भी बेटा रेट्रो वायरस है जो चिकन्स में कैंसर कॉज करता है। सार्कोमा एक ऐसे ग्रुप ऑफ कैंसर्स को कहते हैं जो स्टार्ट होता है बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज में। सही है, तो याद रखिएगा ये। आप अपने पास इसको कॉपी कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, कुछ और पॉइंट्स? सही, अब ज़रा देखो, जब HIV का जिक्र आए तो बेटा HIV का जिक्र है ह्यूमंस में ना, HIV होती है इंसानों में। सही है, तो चिंपैंजी में HIV तो नहीं होगी ना, चिंपैंजी से जो साइंस कहती है स्टार्ट हुआ, तो चिंपैंजी में क्या था? चिंपैंजी में SIV था, सिमियन इम्यून वायरस। सही है, तो चिंपैंजी में HIV नहीं था, चिंपैंजी में SIV था। HIV तो किस में बच्चों? ह्यूमंस में। तो चिंपैंजी में क्या है? चिंपैंजी में SIV है। सही है, एक और चीज़, HIV का जो वायरस है बेटा, वो जो बीमारी कॉज करता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की कितनी स्टेजेस हैं? ये सिंटेक्स बुक बोर्ड में इसकी लाइफ साइकिल के स्टेप्स लिखे हुए हैं। HIV की लाइफ साइकिल के आपको पता है बच्चों 7 स्टेप्स हैं। सही है, एड्स बीमारी के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। एसिम्प्टोमिक कैरियर, यानी कि काफ़ी अरसे तक तो, या एसिम्टमलेस, सॉरी सिम्टमलेस, एसिम्टोमेटिक, एसिम्प्टोमिक कैरियर, काफ़ी अरसे तक सिम्टम नहीं आते। दूसरा आपके पास है ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और तीसरे में एड्स पूरा पूरा आता है, वाजे होता है, और इसमें ही अल्लाह हाफिज़ हो जाता है बंदे का, फुल ब्लोन एड्स। तो ये 3 स्टेजेस हो गई एड्स की। बाकी सिम्टम्स वगैरह सिंटेक्स बुक बोर्ड में इतने इनफ लिखे हुए जो बाकी बोर्ड्स में भी सही है, जैसे कैपोसी सार्कोमा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निमोनिया, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, नाइट स्वेट्स, मलेरिया, मतलब मलेरिया के अलावा, सॉरी, बहुत सारी चीज़ें यार, नाइट स्वेट से याद आ गया मलेरिया। सही, तो बेटा ये हो गया आपके पास। एक और चीज़, एक और भी बीमारी बच्चों, वो मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा कॉज करता है हाई फीवर। सही, जो इन्फ्लुएंजा है ना बेटा, उसकी 3 फॉर्म्स हैं, ये भी आपकी किसी बोर्ड में है। सही है, इन्फ्लुएंजा बीमारी की 3 फॉर्म्स हैं।
और इसकी फैमिली तक का भी जिक्र है कि इस वायरस की फैमिली कौन सी है। नाम अजीब सा है। और एक मिनट, क्या था इसका नाम? ऑर्थो माइक्सो वायरस, यस, ऑर्थो माइक्सो इन्फ्लुएंजा वायरस की बता रहा हूँ मैं आपको। ऑर्थो का मतलब यहाँ पे ये है कि इन्होंने इसको बस नाम थोड़ा सा अलग अलग दिया है। वायरस तो वायरस हो गया, और यहाँ पे जो उससे मुराद है ना, माइक्सो, माइक्सो का मतलब आप कर लो म्यूसिन। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिससे ये अटैच होता है ना अपने होस्ट सेल के रिसेप्टर से। तो इसका जो वो ये किस रिसेप्टर से अटैच होगा जिसमें म्यूसिन है? माइक्सो वहाँ से निकला ये। और तो इसका मतलब है इसको पैरामाइक्सो वायरस से अलग किया गया है। पैरामाइक्सो भी होते हैं जो मीजल्स मम्स रूबेला वाले। सही है। ये एक और चीज़ हो गई आपके पास। देख सकते हो बेटा एप्टीट्यूड कितना शफल करता है, जिस तरह वोल्टेज ऊपर नीचे होता है ना, फ्लक्चुएशन होता है कभी गर्मियों में, तो चीज़ें उड़ जाती हैं। ये भी दिमाग उड़ाता है बहुत। सही है, एप्टीट्यूड की तैयारी आप ही कॉपी कर लो। कुछ और चीज़ें उनमें, और कुछ क्या चीज़ें हैं आपके एक बुक में लिखा हुआ है, मतलब फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है वायरस का साइज़। अभी हमने क्या बोला था सिंटेक्स बुक बोर्ड में, पुरानी बुक में 200 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर। फेडरल बुक में इसका साइज़ की रेंज दी हुई है 17 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। प्लीज़ दोबारा बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो, वहाँ का टेस्ट दे रहे हो, तो आपको वैल्यू फिर ये फॉलो करनी है। सही गलत बात की चीज़ है वो देखते रहना भाई, इसके लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है। ये आपकी बुक्स में है। जो यहाँ के बच्चे जो यहाँ का टेस्ट देंगे, यहाँ से टेस्ट देंगे, यहाँ का डोमिसाइल वाले, वो ये वैल्यू फॉलो नहीं करेंगे बेशक आ भी जाए तो। क्योंकि याद रखना बेटा, वैल्यूज़ के अतबार से आपको अपने प्रोवेंस को टॉप पे रखना है। सही है। अच्छा, थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको कहा था कि 2-3 किस्म के वायरस होते हैं, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियल वायरस। कौन से ऐसे वायरस हैं बेटा जो आपके पास पूरे ही सेल में चले आते हैं, अपने होस्ट सेल के पूरे अंदर चले आते हैं? तो वो सिर्फ एनिमल वायरसेस हैं। एनिमल वायरसेस एंटर्स द होस्ट सेल एज अ होल, पूरे ही चले आते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन, स्टार, स्टार, एनिमल वायरसेस। सही बच्चों। एक और चीज़ बताता हूँ, एक एक वायरस है बेटा, रेबीज वायरस, जो क्या कॉज करता है बच्चों? रेबीज बीमारी। सही, जो डॉग इन्फेक्टेड डॉग की बाइट से होती है। रेबीज वायरस जो है ना बेटा, वो अपने होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद, हर वायरस अपने होस्ट सेल के पास जाता है और उसके रिसेप्टर्स होते हैं। जिस तरह HIV है, HIV का जो वायरस है वो हमारे टी सेल्स पे जाता है, और टी सेल्स के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम होता है CD4। तो वो रिसेप्टर्स भी अलग अलग याद करने हैं आपको। सही, तो रेबीज वायरस जब होस्ट सेल में जाता है, सही है, तो वो कौन से रिसेप्टर्स से बाइंड करता है? बाइंड्स विथ, चलो यहाँ तो अंडरलाइन नहीं, बाइंड्स विथ रिसेप्टर्स। और उस, तो रेबीज वायरस जब भी आ जाए तो उस रिसेप्टर का नाम है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। सही है। तो आपको रिसेप्टर्स भी अलग अलग याद करने हैं। सही है। अगर HIV हो बेटा, अगर कहीं HIV लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे HIV है, मैं काम, यहाँ पे HIV है, तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं, जो इसके रिसेप्टर्स हैं बेटा, वो हमारे पास CD4 रिसेप्टर्स हैं। CD4। सही है, CD4 रिसेप्टर। CD एक प्रोटीन है। सही, और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? हमारे दो सेल्स में। एक सेल तो सबको ही पता है जिसका नाम है हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल या टी लिम्फोसाइट। दूसरा मैक्रोफेजेस। तो इवन आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा बीमारी का वायरस अपने होस्ट के किन रिसेप्टर से जाके बाइंड कर रहा है।
बच्चों 44 मिनट की वीडियो हो गई। ये काफ़ी बेटा किसी भी स्टूडेंट के लिए जज करना कि एप्टीट्यूड का लेक्चर सर रिजवान बायो में किस तरह देते हैं, किस तरह देते आए और किस तरह देते हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किस तरह लेक्चर डिलीवर करेंगे आप लोगों को। ये बेटा एक सिर्फ ट्रेलर था, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत जो है वो चीज़ें अभी बतानी है, लेकिन चूंकि ये डेमो लेक्चर है, सही वन शॉट इसलिए बोला ताकि मैं ज़रा आपको एक रियलिटी ज़रा दिखा सकूं एक ही लेक्चर में, अपने डेमो लेक्चर में, कि एप्टीट्यूड की तैयारी कितना एक बड़ा एक मामला होता है। सही, और इस दफ़ा वन वर्सेस ऑल है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, जिसमें मैं पीएमसी की लेटेस्ट पॉलिसी का आपको अपडेट कर दूंगा। उसी वीडियो में स्टडी प्लान भी बता दूंगा। जो बच्चे बेटा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें। आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करो। फ़ीस का कोई इशू है मुझे बताओ, कोई बुक्स चाहिए मुझे बताओ, मेरे पास तकरीबन सारी बुक्स हैं अवेलेबल। तो मैं आपको सेम डे उसी दिन जो है वो डिलीवर करवा दूंगा विद इन 24 आवर्स कोशिश होगी। नहीं हो सका तो नेक्स्ट डे ज़रूर इंशाल्लाह, और उसके कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। सही है। अच्छा, ले अपने इसी वीडियो के लिंक में अभी अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक आपको मतलब इसमें सेंड कर दूंगा। आप उस लिंक पे जाना, और इस संडे इंशाल्लाह मेरा ऑनलाइन लाइव जो है वो कैरियर काउंसलिंग सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप आओ। तो जिन बच्चों की परसेंटेजेस कम है, फील्ड कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है, मेडिकल के अलावा जितना नॉलेज होगी सब बताऊंगा। मेडिकल वाली तो बिल्कुल हाजिर हूँ। जो भी पूछना है परसेंटेज के वाले से, कौन सी फील्ड परस्यू करें, क्या स्कोप है क्या नहीं है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। और मैंने इसके सब टाइमिंग्स अपने पोस्ट में कर दी है शेयर, तो आपको सबको उसकी डिटेल मिल जाएगी। उसका मैंने अलग से ग्रुप बना दिए, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के अलग अलग। कोशिश करना बेटा एप्टीट्यूड की तैयारी जल्द अज जल्द स्टार्ट कर लो। दोबारा बता रहा हूँ, फ़ीस का कोई भी इशू हो आप मुझसे रब्ता करो, मैक्सिमम डिस्काउंट देने की कोशिश करूँगा। 1 जून से मॉर्निंग एक बैच मॉर्निंग का है, और एक बैच मैंने रात के लिए रखा है 9, साढ़े 9, 10 बजे तक का। सही, क्योंकि आप लोगों के बाकी भी मसरूफियत होती है। आराम से आप ऑनलाइन लेक्चर्स लो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जूम पर ही होंगी क्लासेस, मैं इसी तरह पढ़ा रहा हूँ। सही है। कोई एडमिशन फ़ी, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर का, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का देख रहा है, मैं सेकेंड ईयर की बायो भी इसको पढ़ाऊँगा ऑनलाइन। सही है। समझ आ गई बच्चों? तो वो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। कोई भी चीज़ पूछती हूँ हाजिर हूँ। तो दोबारा बता रहा हूँ बेटा, अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, ये सिर्फ एक डेमो लेक्चर था। फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है ए सेलुलर लाइफ। सही है। पूरी डिटेल होगी इंशाल्लाह एप्टीट्यूड के बैचेस में, और उसमें सारे बोर्ड्स कवर होंगे। सही है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।